आश्रय नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे। जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या। एक एक कल्प तक विनाश ना हो, वो अपना मरने के लिए तैयार है। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है। इसके आगे कोई टिका नहीं, अगर टिक जाए जहां हम है वहीं वो पहुंच जाए। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और, दूसरे क्षण कुछ और। प्रियाजू से प्रेम करोगे, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रियाजू को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते। जो उपासक नित्य निरंतर सच्चिदानंद भगवान में स्थित है, वही सबसे बड़ा योगी है, वही सच्चा योगी है। हमें देखना चाहिए नित्य निरंतर, वही सच्चा योगी है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते। इसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ा योग, ज्ञानियों से भी बढ़कर, तपस्वियों से भी बढ़कर और कर्मयोगियों से भी बढ़कर के भगवान ने अपने परम प्रेमी भक्त को बताया है। हर समय भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन असहनीय हो जाए, संसार का चिंतन अच्छा न लगे, हर समय नाम जब चल रहा है, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन। सच्चा योग है जीव का नित्य सत्य सच्चिदानंद रूप भगवान से नित्य जुड़े रहना। योग माने होता है जुड़ना, हर समय भगवान से जुड़े रहना। तो ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, क्या ये ठीक है? हाँ, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल इसलिए पूर्ण सत्य है, इसमें कुछ सार बात नहीं है। जैसे भूसी में कोई सार बात नहीं होती, ऐसे ये जो आप देख रहे हो नाना प्रकार की भोग विलासता, जैसे आपने स्वप्न में देखा तो जगह तो सार बात क्या मिली? कुछ नहीं। मरोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा है, जब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया, क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, ये असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार। अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है, कुछ उत्साह। हाँ, ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया बढ़िया। अब घर बन के पुत के तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए, हम जिंदगी में कुछ करने आए हैं।
क्या करने आए? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए, मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न हो। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तो लगता है ऐसा संसार है। थोड़ी थोड़ी बात में दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवाया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर ले। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ हो वो सब पाप करो। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राही। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है। सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। हमें स्थिति में छोटा बेबी देखिए किसी को भी अच्छा लगता है। हर उनका समय जो स्किन रहता है एकदम थिन रहता है, कभी लाइक भी टिश्यू मृत्यु हो पेपर। सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं। मैं ब्राह्मी स्थिति में मैं भगवान कब रहना चाहिए? अपने स्वरूप में हर समय रहना चाहिए, न तन से न मन से। कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी में उसी से कहते हैं भागवती की स्थिति कह रहे हैं वो भगवान, मैं भगवान का हर समय भगवान अपने स्वरूप में रहना चाहिए, नहीं तो न तन से न कम मर जाए किसी कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जब भागवती की स्थिति कहते हैं वो भगवान इधर बांध दिया, जो हर समय भगवान उसका गोबर खा रहे, नहीं तो आया कम मर जाए पुलिस आराम से अपने बच्चे को ले जा रही, गाड़ी पे इधर बांध दिया रोड के किनारे। कब उसका गोबर उठाए कुछ बताया, कब कहाँ हो जाए। इसलिए हर समय अपने बच्चे को ले जा रही, गाड़ी पे की ब्राह्मी स्थिति में नहीं हो, कब भाव में नाम में स्थिति में तो रहा जा सकता है। कुछ पता रो इस बात से कि कब कहाँ हो जाए। इसलिए हर समय मरना है। अगर भजन नहीं हुआ, ब्राह्मी स्थिति में नहीं हो तो देखो भाव में नाम में ऐसा व्यवहार आ जा सकता है। डरो इस बात से कि मरना, गाय भैंस और मरना है, कुछ नहीं बचा। अगर भजन नहीं हुआ आगे तो ऐसी राक्षसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा।
बकरा, मुर्गा, धीरे गाय, धीरे अपने भैंस, देश में सब बाहरी हवाएं आ रही। कुछ नहीं बच रहा है। लाखों अब बताओ के अगर हम बकरा बन गए, ऐसी राक्षसी जिंदा बुद्धि जलाया बन गई जाता है। है, स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए पैर ऊपर बांध दिए गए, धीरे धीरे और अपने नीचे से देश आग में लगा सब दी बाहरी गई। हवाएं आ रही। तड़प तड़प के मरता है। अब बताओ अगर हम बकरा बन गए, चुपचाप भजन भजन जिंदा जलाया जाता है, स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए पैर ऊपर बांध दिए गए। हम कभी कभी नीचे ये आग काम लगा दी करने गई। इस बात से कि अरे लोग जान क्यों नहीं रहे कि किस लिए आए। चुपचाप भजन भजन कर लेने, अगला बकरा तो बन होने गए। वाला है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत जैसे दुर्दशा पशु है। पक्षी हम कभी कभी ये अन्य काम योनियों करने में गए, कुछ इस नहीं बात कर से सकते। कि अरे लोग जान क्यों नहीं कबूतर रहे चुन कि रहा है, किस लिए आए। बिल्ली दौड़ गया, भजन पकड़ कर ले, लेने, एक अगला पल तो आने वाला है, छील के खा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कितना जैसे भयानक पशु पीड़ा पक्षी होती है मृत्यु अन्य के समय। योनियों में गए, वो जब कुछ जीवों नहीं को कर देखो, सकते। कबूतर स्कूटी चुन में रहा जा है, रहे हैं, एक बिल्ली दौड़ के आए, आते एक एक पंख काट के छील के खा। बहुत विचित्र पीड़ा होती है मृत्यु कि के इस समय। संसार वो में जब अगर जीवों को भगवान देखो, का आश्रय नहीं है तो तुम कहीं न स्कूटी में कहीं जा रहे फंस हैं, जाओगे। एक्सीडेंट हुआ, कहीं न आते कहीं फिर पिट बाहर जाओगे, निकल के कहीं न कहीं रोड तुम्हारी दुर्गति हो बहुत जाएगी। विचित्र डरो हर समय नाम जप कि इस करते रहो। संसार में अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम ये कहीं न दैवी कहीं संपदा फंस और जाओगे। आसुरी संपदा कहीं कहाँ न रहती कहीं है। तुम पिट जाओगे, कहीं न कहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करते जो रहो। चित्त वासुदेव का ये चिंतन दैवी करता है, संपदा और आसुरी चित्त की संपदा कहाँ अधिष्ठान रहती है। देवता भगवान वासुदेव, उसमें देवी संपदा वासुदेव चित्त, और जो चित्त जो संसार का चिंतन करता रहता है, वासुदेव उसमें का आसुरी चिंतन संपदा करता रहता वासुदेव। है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव, ध्यान देने योग्य बात उसमें है। देवी संपदा चित्त का चिंतन नहीं, जो करना चित्त चाहिए भगवान। संसार का चिंतन अगर करता चित्त रहता का है, भगवान उसमें में ध्यान है, संपदा देवी संपदा जागृत हो जाए। और अगर संसार का ध्यान देने योग्य बात है, चित्त का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। बहुत विवेकी अगर है, चित्त का चिंतित भगवान है, से आसान है, बड़े देवी संपदा जागृत हो जाए। क्यों? और अगर संसार का चिंतन है, आसुरी देखो 6 घंटा नींद में सोते हो करते हैं, कितना अच्छा लगता है। विवेकी है, चिंतित है, अशांत है, मगर जागृत में 6 घंटा संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करो तो परमानंद। 6 घंटा नींद में सोते हो, संसार का चिंतन ही आसुरी संपदा है। भगवान का जागृत में 6 घंटा संसार का चिंतन सारे सद्गुण भगवान का में आ जाते हैं। परमानंद जो भगवान का चिंतन करता है, संसार आसुरी संपदा ही संपदा दोनों है। भगवान का चिंतन ही देवी संपदा है। सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं। चिंतन संसार का अधिक वासुरी संपदा, आसुरी संपदा और देवी संपदा। बंधन और मोक्ष क्या है? अगर चिंतन भगवान का अधिक, संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करना ही बंधन है और भगवान का चिंतन करना मोक्ष है। तुम भजन और मोक्ष क्या है? मुक्त हो हर समय भजन। संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करना ही बंधन है और भगवान का चिंतन करना मोक्ष है। और शरीर भजन कर रहे हो, त्यागने से आनंद प्राप्त होता है। हर समय और शरीर सुख में आनंद प्राप्त करना चाहते लोग, शरीर सुख के लिए जीते जीते सब आंखें खराब हो रही। काम शरीर का सुख त्यागने से आनंद, तो बड़ी विचित्र समस्याएं हैं। और शरीर सुख में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हर समय मन जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या, किसमें तो बड़ी विचित्र समस्याएं हैं। सबको समझना चाहिए हम आए कि सच्ची कहते हैं मात्र केवल हर समय मन इस बात से भगवान का चिंतन करते परेशान हो रहे हैं। बंधन क्या है? समय बर्बाद कर रहे हैं। संसार सबको समझना चाहिए हम आया है भगवान मात्र केवल भगवान। संसार के प्राणी पदार्थ में ममता ही बंधन है और भगवान बंधन क्या है? ममता, संसार का चिंतन। ममता क्या है? भगवान का चिंतन। ममता संसार के प्राणी पदार्थ में ममता ही बंधन है और भगवान के चरणों में ममता सत्संग। भगवान का किसी से ममता से सबकी ममता ताग बटोरी, ममता बने ताग बटोरी। भगवान की यदि चर्चा सुनोगे तो सब झूठा लगने लगता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया तो ये हमें प्यार करता है। ममताहीन कैसे बने? जहाँ कहीं लगा
तरीके से उत्तर में हमने देखा कि वो अपने भोगों में लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए हमें प्यार करता है। खूब सत्संग, जैसे भगवान का बहुत रोना किसी से भगवान से प्यार निकाला, मन चलता है अपना दाग बटोरी, मम भगवान के दाग को बटोरी। भगवान के जहाँ उसके प्रतिकूल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने कहते हैं। अरे आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया कि ये हमें प्यार करता है। बस प्यार नहीं, वो अपने लिए जहाँ कहीं लगा हमारे लिए सिर्फ उत्तर में हमने देखा कि वो अपने हमारी प्रिया लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए अपने लिए प्यार करता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए, बहुत रोना धोना कोई करे कि आप जूता पहनेंगे तो हमें मन कहता है आपको प्यार कर, हमारे बाप न तो भगवान के हमारा मंगल परीक्षा ले, तो हमें प्यार से जूता थोड़ी जहाँ उसके व्यापार कुल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने पैरों में कहीं कुछ लग न जाए। अरे ये तो हमारे वो भाव ला करके कहीं ये प्यार की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, अपने लिए हमसे ऐसा कोई नहीं, हमारे लिए सिर्फ हमारे भगवान केवल भगवान, हमारी प्रिया जो प्यार आप तक हमें सब अपने लिए प्यार, हमको सब नाटक लगता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए हैं, क्योंकि आप जूता पहनेंगे तो हमें पुण्य हो। बहुत बार हमारे बाप लाखों बार हमारा मंगल, बचपन से बाबा प्यार से जूता थोड़ी पैसा कर, व्यापार से लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों मेरे ऐसे ही आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है, वो भाव लाकर पर अपने पास कहीं छुरी रही बात ही नहीं आई कि जहाँ मुझे कोई लाभ मिलेगा बात लगाए, ऐसा देखा कनेक्शन गलत से छुरी से काट दिया, वो तो केवल भगवान है। तुम आप तक हमेशा विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है बहुत बार देखा है, जब हमसे किसी ने बार चेष्टा की तो हमने उल्टा किया। बचपन से बाबा जी ने कोई थोड़ी श्रद्धा के आगे कोई टिका नहीं होगा, टिक जाए लाभ मिले लाखों, जहाँ हमें वैसे ही आप देखते रह जाए क्या श्रद्धा है। कोई मेरे पास प्यार करने रही है, जहाँ जैसे परखी लगाएगी अपने गुरु को, देखा कनेक्शन गलत से छुरी से काट वो दंडता करते, मार तुमने पीटते, सब करते, पागल वाला विवेक के बिना फंस जाओ, सब थक गए। वही और विवेक है पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए, उनका गुरुदेव आपसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया, भिक्षा मांग आ गया, इसके आगे कोई निकाह नहीं होगा, टिक जाए नहीं किया, बोले किया जहाँ हमें वही वो बोले बुरा नहीं लगा, बोले मेरा टिक जाए कि शरीर तो आपका सब कुछ, कोई बिरला प्यार करने वाला नहीं, आंसू भरा है। जैसे संदीप जी अपने गुरु को प्यार किया, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बने, वो दंडता कर संदीप जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते, सब थक गए। वही भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए, उनका गुरुदेव ममता गुरु चरणों में कौन करा था, भिक्षा मांगता क्या, जब हमने आप सत्संग सुनो नहीं किया, खूब नाम जप करोगे और भगवान नहीं लगा, अर्थना मेरा कुछ नहीं, हमारी ममता को आप ऐसी कुछ आपका अपने चरणों में लगा, उनके आंसू, ममता ही तो जय है बेटा, मैं आशीर्वाद संबंधों में जगत गुरु की ममता ही जहर है, ममता निकल जाए जहर निकल जाए, बैठते व्यवहार और भगवान द्वारिकाधीश नीचे। अब हमें आपको सच्ची भगवान श्री कृष्ण लाखों लोग सब ऐसे, हमें थोड़ी लगता है ममता हमारे लिए गुरु चरणों सब अपने लिए मिलती, या इष्ट में विवेक ऐसा प्रवीण है, सुनोगे वो नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो, हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, कोई अपने चरणों में लगा, कुछ बात कोई ये ममता ही जहर है, हमारे लिए थोड़ा इन सब संबंधों में क्या है, ये आसक्ति ममता ही जहर है, ममता निकल जाए जहर निकल जाए, श्री जी आपको कोई परेशानी, श्री जी आप हमें दुलार करें, आपको सच्चे कहते हैं, जैसे लाखों लोग तो सब ऐसे ये बात हमें तो कोई लगता है कि हमारे लिए, अगर ये कहेगा कि सब अपने लिए, आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या हो, वो अपने लिए ऐसा प्रवीण है, वो तो हमारे सत्संग सुनने कृपा साथ में, हमारा क्या हो, ये नहीं होना कोई कुछ, हमारा सब कुछ गायब हो गया, तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, हमारे लिए तो रो रहा है, आपको जैसे कोई रो क्या है, ये क्यों रो रहे हैं, प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसलिए आपको नहीं लगा, श्री जी आपको दुलार लगा, यही कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा कर रहा है, ये बात अपने सुख ये तो कोई नहीं, हमें प्यार ये कहेंगे हमारी लाडली करती है, आप हमारे प्रभु को सच्ची कहता हूँ, वो अपने लिए रो रहा है, बहुत देखा बहुत, आप हो तो
बहुत देखने मिल रहा है साथ में, बार बार हमारा ये हम क्यों बता रहे ये हैं? नहीं, तुम ये न मान लो हमारा कि सब कोई गायब प्यार हो जाए, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, रंग बदलते आपको देखना, प्रसन्न देखना, ये रंग बदलते प्रेम देखना। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, एक क्षण कुछ और, इसीलिए कहीं दूसरे क्षण कुछ और। कहीं कहीं लगा। लोग कोई संसारी आदमी कोई थोड़ी बहुत है प्यार से देखने की कि चेष्टा करता है। अपने हम तुम्हारे हमें जब प्यार प्यार कर रहे थे उसको तौला, हमारे और जब तुम प्रभु वार सच्ची कर कहता रहे हूं, थे वचन प्रभु को, उसको तौला। बहुत देखा, वही बहुत है। देखा, जिससे कभी बहुत प्यार शब्द देखा। हो ही नहीं सकता। बार बार केवल अच्छा ये हम क्यों बता रहे हैं तुम्हें? चूक तुम ये न मान लो कि स्वार्थी तुम्हें कोई पुरुषों प्यार में में होती ही है, और परमार्थी पुरुष रंग में प्यार बदलते नहीं होता, देखा। और समानता होती है। रंग बदल जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो, जो मैं हूँ वही तुम, एक क्षण कुछ और, तुम हो वो है। दूसरे इससे क्षण ज्यादा कुछ प्यार और। और क्या हो सकता है? तो अपने लोग जाओ, कोई संसारी आदमी हम थोड़ी तुमसे है तदात्म होते हैं कि जो मेरा स्वरूप हो, हम कहीं तुम्हारे ममत्व तो न रखे। जब जननी प्यार जनक कर रहे थे बंधु उसको सुतदारा, तौला, धन धाम और सुरत जब तुम परिवार, वार कर रहे थे सबकी वचन में ममता उसको ताक तौला। बटोरी, वही मम पद मरे इससे लाडली कभी पर प्यार पर शब्द हो ही नहीं सकता। यहाँ तो कोई है ही केवल नहीं प्यार करने। और चूक सच्चाई ये है, स्वार्थी तुम पुरुषों में जितना होती प्रिया है, जो से प्रेम करोगे उतना और हम तुम्हें परमार्थी प्रेम पुरुष करेंगे। में प्यार नहीं होता, तुम और जितना समानता होती है। जैसे हम हमसे परमार्थ प्रेम में चल करोगे रहे हो, जो उतना मैं ही हूँ तुम्हारे वही प्रतिकूल मिलेंगे, तुम देखेंगे कि तुम प्रेम करते इससे हो। ज्यादा प्यार और क्या हो सकता इसलिए है? हमसे तो करना जाओ, मत ही। हम प्रिया जी से तदात्म प्रेम करोगे, हम तो तुम्हें मेरा बहुत प्यार स्वरूप है, करेंगे। हमारा स्वरूप जागृत। और प्रिया जी को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, फिश किया क्या कसौटी पे आ नहीं सकते, फॉक्स टेल का हम बर्ड तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। इसीलिए बहुत कहीं बचा के हम ममत्व रहते न रखे। जननी जनक कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत धाम सुरत परिवार, बहुत नजदीक है। सबकी ममता ताक उनकी धज्जियां उड़ती मम हैं, पद मरे। उनके लाडली बहुत सौभाग्यशाली जो सेवा में देते हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं प्यार करने। तुम सौभाग्यशाली हो क्या? सच्चाई ये है, ऐसे तुम काम जितना प्रिया जो से प्रेम करोगे उतना ममता कहीं नहीं रखनी प्यारी। और तुम जितना बस ये सत्संग की सार बातें हमसे इस समय प्रेम हुआ करोगे, करती हैं। उतना ही हमारे ममता प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे सब में भगवान का भाव रखा है। केवल से तो करना नाटक है, मत। आप कोई प्रिया जी से प्रेम करोगे, हम तुम्हें कोई बहुत प्यार प्यार नहीं करेंगे। और प्रिया जी को छोड़ प्यार कर का मतलब तुम होता है सोचोगे कि कि आप गुरु साक्षात साक्षात परम ब्रह्म। ऐसा केवल कसौटी पे आ नहीं सकते। अपने लिए हम तुमसे आप प्रतिकूल व्यवहार मेरे करेंगे। अनुकूल हैं, इसलिए मैं आप इसीलिए बहुत प्रतिकूल बचा के जब हम हो, रहते हैं। बहुत कोई कोई ऐसा ऐसा नहीं नहीं है है कि कि जिसको बहुत आप हमें तुम बहुत सेवा करें। नजदीक है, हम इनको माला उनकी बना रहे हैं, धज्जियां इनकी उनकी तरफ तरफ देख रहे हैं, उनके इनको साथ दुलार बहुत कर रहे हैं। सौभाग्यशाली तुमको जो सेवा दिखा देते देते हैं। तुमसे एकांत में फिर पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो फिर क्या? भी आपका प्यार है। ऐसे कांपते रहे। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या ममता व्यवहार करते हो कहीं आपको नहीं इससे रखनी। थोड़ी लेना देना है। बस हम ये आपसे सबसे संत प्यार के करते साथ हैं। ये बातें केवल समय हुआ भगवान करते हैं। और भगवान की ममता प्रेमी कहीं नहीं भक्तों में बात मिलेगी। सब में भगवान का भाव रहता है। इसलिए अपने जीवन केवल में नाटक किसी है, से आप प्यार कोई प्यार नहीं करते, किसी से ममता न करे, कोई प्यार नहीं नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। प्यार का हिरन में मतलब ममता होता कर है, ली, आप प्यार के कर लिया तो अगला जन्म ऐसा हिरन का केवल हुआ तू करेगी। निरपेक्ष अपने रहें। और यहाँ कोई प्यार आप नहीं करता, मेरे बार बार अनुकूल हैं, इसलिए इसलिए रहा मैं हूं कि हमको लगता है प्रतिकूल हमें प्यार प्यार करे। बहुत हमें तरह की लगता है बात कोई कोई इतना प्यार प्यार करे। आप हमें कोई तुम सेवा धोखे में न रहना कि हम हम इनको तुम्हें प्यार प्यार करेगा, करेगा, इनकी तुम्हारा तरफ देख शोषण इनको करेगा, दुलार करेगा, और तुमको तुम्हें धोखा भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। फिर भी आपका श्री जी से जोड़ने वाला हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना। हम आपसे प्यार करते हैं। ये केवल भगवान और भगवान की मोक्ष में प्रेमी और भगवत भगवत प्रेम प्रेम में में क्या क्या अंतर अंतर है? इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार वैसे किसी से ममता न करे, तत्वता नहीं तो हम भाषण संसार नहीं में है। फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहें। और यहाँ कोई प्यार नहीं करता, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, ये हुआ मोह। हमें लगता है कोई हमें प्यार करे। दो चीटा धोखे में न रहना कि हमें लगे तुम्हें प्यार करेगा, चीनी कढ़ाई में पलटाएगी, कभी एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया। ये है तुम्हें श्री जी से हटा देना। चीटा श्री जी से जोड़ने वाला प्यार लगा हुआ, उसका स्वाद ले रहा है चीनी का। तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना है? मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। वैसे इसीलिए आप कहते हैं कि रसाद्वैत अंतर नहीं है, एक ज्ञानाद्वैत अंतर ब्रह्ममय हो गया, और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता है। समुद्र में ले मोक्ष को भी हुआ प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है।
दो चीटा मोक्ष का मतलब है चीनी के बोरे में लगे समुद्र की तरंग चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी चीनी के साथ चीनी बन गया राम है ब्रह्माष्टमी दूसरा चीटा जन बोरे के बाहर लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है चीनी का कैसे द्वैत रहते वैसे सही माने अपनी में ही उस दिना रही कौन से चीटे का एक सौभाग्य माना जाए? पर वो स्वाद लेते हैं जो चीनी बन गया नंदन नहीं बन गया इसलिए आपके दृष्टि में उनके भाव में उनके चिंतन में केवल प्रभु है अपना अस्तित्व ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय होगा केवल प्रभु और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता मुक्ति किसे कहते हैं इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी लोगों ने ठुकरा बंधन मोक्ष का मतलब है आसक्ति समुद्र की तरंग का अभाव हट गया और समुद्र ब्रह्मास्मि लेकिन भक्तजन अद्वैत अज्ञान किसे कहते हैं कैसे अद्वैत रहते हैं माया के जितने कार्य सब अज्ञान एक रहे सृष्टि पर वो स्वाद लेते हैं पालन नंदन नहीं बन जाते उसी में सब दृष्टि के भाव में उनके चिंतन में ज्ञान में न जन्म है न मरण अपना अस्तित्व ही गायब हो गया सब स्वाप्निक चिंतन ही गायब होगा केवल सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक किसे कहते हैं और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है दुख क्लेश ज्ञान दृष्टि से देखा जाए ममता आशु ये एक सिनेमा है जगत नाटक जगत रूपी नाटक पर्दे पर मोक्ष पर ब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित अज्ञान किसे कहते हैं अपने आप का सृजन करता है अपने आप का पालन माया के जितने कार्य हैं सब ये तो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है जी ये सब झूठा है इसी को जो जान गया संहार इसी में सब ये सब अज्ञान का नाश हो जाना ज्ञानी में न जन्म है न मरण है ये सब स्वाप्निक है सच्चा भक्त कौन है सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है जिसकी भोग वासना का पालन भी स्वाप्निक है और सृष्टि का लय भी शरीर भोग अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए प्रकार की भोग वासना तो ये सिनेमा है शास्त्र के नाटक शरीर निर्वाह के लिए खान पान नाटक पर्दे पर इसकी चाह ब्रह्म परमात्मा जादूगर चाह का प्रकाशित हो जाना ही सच्चे का सृजन करता अपने आप का पालन करता ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है सब झूठा है जिसे कभी किसी को जो जान गया वही सच्चा भक्त है संपूर्ण ज्ञान का नाश हो जाना विवेक किसे कहते हैं सच्चा भक्त कौन है संसार का जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई ज्ञान करा दे सत शरीर जो निर्णय कर दे उसे पान नाना प्रकार की भोग वासना संसार अनुसार शास्त्र के साथ बैठ जाना शरीर निर्वाह विवेक खान पान वस्त्र मिल गया उसकी चाह नहीं संसार प्रपंच की चाह का नाश हो जाना ही भगवान का नाम भगवान का रूप लीला ये सत्य तुम ये बात हृदय में बैठ जाए इसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है ये हृदय में बैठ जाए सब जब झूठा है तो विवेक किसे कहते हैं इतना विवेक प्रवीण होता है वो कहे ये बहुत बढ़िया बन रहा तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे और वैराग्य काटता रहता है विवेक काटता रहता है जो भगवान से जोड़े संसार से हटाए उसी का नाम विवेक है और विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है भगवान जब कृपा करते हैं तभी विवेक प्राप्त होता है क्या होगा हम अभी से आप 5 मिनट खा लेते हैं फिर क्या होगा फिर वही शांति हम 5 मिनट भोग लेते फिर वही शांति होगा क्या परिणाम क्या होगा इसलिए भोगना ही लीला इसलिए खाना ही नहीं ये बात हृदय में बैठ जो प्रारब्ध साथ शरीर पोषण के लिए तो विवेक ये हृदय में बैठ जाए सब जब झूठा है तो